बौद्ध धर्म के बाद हिंदू धर्म का उदय और देवी देवताओं की कल्पना। बलवंत सिंह, परगाई साम्यवादी सदस्य, CPIML, उत्तराखंड। भारत के धार्मिक इतिहास में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा प्रारंभ किया गया यह धर्म समानता, करुणा और अहिंसा का प्रतीक था। इसकी शिक्षाओं ने जन सामान्य, विशेषकर शोषित और वंचित वर्ग को आकर्षित किया। परिणाम स्वरूप वैदिक धर्म, जिसे आर्य समाज कहा जाता था, कमजोर पड़ने लगा। जब बौद्ध धर्म व्यापक रूप से लोकप्रिय हुआ, तो ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों के प्रति अत्याचारों का एक सिलसिला शुरू किया, जिसमें गोदत्त नामक बौद्ध की हत्या की, बौद्ध विहारों का विध्वंस और उनके स्थानों पर मंदिरों का निर्माण शामिल था। इस दौरान बौद्धों का सामूहिक नरसंहार भी किया गया, जिससे समाज में गहरी दरारें उत्पन्न हुई। ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों ने समाज को वर्गों में बांटकर सामाजिक वैमनस्य को और बढ़ावा दिया। बौद्ध भिक्षु और संत समाज के सदस्य थे। समाज के कुछ लोगों को शूद्र और अतिशूद्र, बहुजन जैसे अपमानजनक नामों से संबोधित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें हिंदू मंदिरों में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। महिलाओं के प्रति भी भेदभाव की नीति अपनाई गई। उन्हें असामाजिक तत्व मानकर समाज से बाहर कर दिया गया। इस प्रकार और उन्हें अनेक कुप्रथाओं और अंधविश्वासों के अंधकार में धकेल दिया गया। ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों ने महिलाओं को काल्पनिक देवी देवताओं के प्रति आश्रित कर दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि पूर्ण बौद्ध काल में मंदिरों का कोई अस्तित्व नहीं था, जो इतिहास के अध्ययन से स्पष्ट होता है। बलवंत सिंह, परगाई साम्यवादी, मेंबर ऑफ CPIL, उत्तराखंड, ने अपनी स्थिति बनाए रखने और समाज पर दोबारा प्रभाव जमाने के लिए रणनीति अपनाई। उन्होंने बौद्ध धर्म की कई बातों को आत्मसात कर लिया और हिंदू धर्म का नया रूप गढ़ा। देवी देवताओं की कल्पना। वैदिक काल में देवताओं की संख्या सीमित थी, जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण। मूर्ति पूजा भी प्रचलन में नहीं थी, परंतु बौद्ध धर्म की मूर्ति पूजा और प्रतिमा स्थापना की परंपरा से प्रेरणा लेकर ब्राह्मणों ने शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश आदि नए देवी देवताओं की रचना और पूजा का विस्तार किया। बौद्ध प्रभाव का समावेश। बुद्ध को विष्णु का अवतार बताकर उन्हें हिंदू धर्म में समाहित किया गया। इसी तरह करुणा और दया जैसे बौद्ध गुणों को अवतारवाद और भक्तिभाव के रूप में प्रस्तुत किया गया। जनजातीय और स्थानीय देवताओं का समावेश। ब्राह्मणों ने यह भी समझा कि केवल यज्ञ और वेद से जनता को बांधे रखना कठिन है। इसलिए उन्होंने बहुजन समाज के स्थानीय देवताओं, ग्राम देवियों और लोक आस्थाओं को हिंदू धर्म का हिस्सा बना दिया। मंदिर परंपरा। जहां बौद्ध विहार और स्तूप जनता के आस्था स्थल बने थे, वहीं ब्राह्मणों ने हिंदू मंदिरों की परंपरा विकसित की। यह परंपरा सीधे बौद्ध जैन स्थापत्य कला से प्रभावित थी। निष्कर्ष स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज और धर्म की धारा को गहराई से प्रभावित किया। ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और प्रथाओं को आत्मसात कर एक नया हिंदू धर्म गढ़ा, जिसमें देवी देवताओं की कल्पना और मूर्ति पूजा का प्रमुख स्थान बना। परंतु इस पुनर्निर्माण में उन्होंने समानता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, बल्कि जाति व्यवस्था को और कागज की खोज के बाद लिखे गए मनुस्मृति, उपनिषद, 4 वेद मंत्र, 18 पुराण, रामायण, महाभारत आदि ब्राह्मण भाग के ग्रंथ मानसिक गुलामी के स्रोत है। समाज शास्त्रीय अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है कि उपरोक्त ग्रंथ सामाजिककरण के लिए अनुपयुक्त है, नष्ट कर दिया जाना चाहिए ताकि संविधान को जीवित रख जा सके, क्योंकि इन ग्रंथों में सामाजिक जड़ता है और सामाजिक विभाजन है। डॉ. अंबेडकर और आधुनिक समाज शास्त्रियों ग्रामशी, अल्थुसर आदि के विचारों को जोड़ते हुए विस्तार से विश्लेषण होगा। ब्राह्मणवादी ग्रंथ और मानसिक गुलामी एक समाज शास्त्रीय आलोचना प्रस्तावना। भारतीय उपमहाद्वीप में कागज की खोज और लेखन परंपरा के बाद अनेक धार्मिक दार्शनिक ग्रंथ लिखे गए।
मनुस्मृति, वेद, उपनिषद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत आदि ये ग्रंथ सांस्कृतिक धरोहर माने जाते हैं, लेकिन समाज शास्त्रीय अध्ययनों ने यह भी सिद्ध किया है कि ये ग्रंथ सामाजिक असमानता और मानसिक गुलामी के स्रोत रहे हैं। मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था। मनुस्मृति ने जाति व्यवस्था को दैवीय और शाश्वत घोषित किया। इसमें शूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा से वंचित कर सामाजिक असमानता को धर्म के रूप में स्थापित किया गया। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मनुस्मृति भारतीय समाज में स्वतंत्रता और समानता के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। वेद, उपनिषद और पुराणों की भूमिका। वेदों और उपनिषदों में दार्शनिक चिंतन और आध्यात्मिकता तो है, परंतु उनकी व्याख्या अक्सर ब्राह्मणवादी वर्ग ने अपने हित में की। पुराणों ने देवी देवताओं की कथाओं के माध्यम से वर्ण व्यवस्था को और गहरा किया। इन ग्रंथों में सामाजिक विभाजन को पवित्र रूप देकर स्थायी बना दिया। ब्राह्मणवादी ग्रंथ और मानसिक गुलामी। एक समाज शास्त्रीय आलोचना प्रस्तावना। भारतीय उपमहाद्वीप में कागज की खोज और लेखन परंपरा के बाद अनेक धार्मिक दार्शनिक ग्रंथ लिखे गए। मनुस्मृति, वेद, उपनिषद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत आदि ये ग्रंथ सांस्कृतिक धरोहर माने जाते हैं, लेकिन समाज शास्त्रीय अध्ययनों ने यह भी सिद्ध किया है कि ये ग्रंथ सामाजिक असमानता और मानसिक गुलामी के स्रोत रहे हैं। मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था। मनुस्मृति ने जाति व्यवस्था को दैवीय और शाश्वत घोषित किया। इसमें शूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा से वंचित कर सामाजिक असमानता को धर्म के रूप में स्थापित किया गया। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मनुस्मृति भारतीय समाज में स्वतंत्रता और समानता के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। वेद, उपनिषद और पुराणों की भूमिका। वेदों और उपनिषदों में दार्शनिक चिंतन और आध्यात्मिकता तो है, परंतु उनकी व्याख्या अक्सर ब्राह्मणवादी वर्ग ने अपने हित में की। पुराणों ने देवी देवताओं की कथाओं के माध्यम से वर्ण व्यवस्था को और गहरा किया। इन ग्रंथों में सामाजिक विभाजन को पवित्र रूप देकर स्थायी बनाया गया। रामायण और महाभारत। रामायण में शंबुक वध की कथा यह दिखाती है कि शूद्रों को ज्ञान और तपस्या से वंचित किया गया। महाभारत में भी स्त्रियों और निचली जातियों की भूमिका सीमित और गौण रही। ये महाकाव्य समाज में आदर्श आचरण का प्रतिमान बनकर सामाजिक जड़ता को मजबूत करते रहे। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। अंबेडकर ग्रंथों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जाति आधारित समाज में स्वतंत्रता असंभव है। ग्रामशी, अंटोनियो ग्रामशी, उन्होंने सांस्कृतिक वर्चस्व कल्चरल हेजेमोनी की संकल्पना दी, यानी शासक वर्ग, यहाँ ब्राह्मण, धर्म और संस्कृति के माध्यम से अपनी सत्ता को वैध ठहराता है। लुई अल्थुसर, उन्होंने बताया कि राज्य केवल बल रिप्रेसिव एपरेटस से नहीं, बल्कि आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस जैसे शिक्षा, धर्म, ग्रंथ के माध्यम से जनता के दिमाग पर नियंत्रण रखता है। मिशेल फुको, उनके अनुसार सत्ता और ज्ञान आपस में जुड़े हैं। धार्मिक ग्रंथों ने ज्ञान को नियंत्रित कर सत्ता को स्थायी बनाया। नष्ट करना या पुनर्पाठ। कुछ विचारक मानते हैं कि इन ग्रंथों को नष्ट कर देना चाहिए ताकि असमानता की जड़ें काटी जा सकें, जबकि आधुनिक अकादमिक दृष्टिकोण कहता है कि इन्हें मिटाने से इतिहास तो खत्म होगा, पर आलोचनात्मक पुनर्पाठ क्रिटिकल रीरीडिंग ज्यादा प्रभावी है। संविधान के मूल्यों समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से समाज में ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। निष्कर्ष, ब्राह्मणवादी ग्रंथों ने भारतीय समाज में सांस्कृतिक एकता के साथ साथ गहरी सामाजिक असमानता और मानसिक गुलामी को भी जन्म दिया। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण यह कहता है कि अगर हमें संविधान को जीवित रखना है तो इन ग्रंथों के प्रभाव को आलोचनात्मक दृष्टि से चुनौती देना होगा। इतिहास को मिटाने से अधिक महत्वपूर्ण है नए विमर्श और वैज्ञानिक चेतना का विकास। अब मैं आपके लिए एक संविधान बनाम मनुस्मृति की तुलनात्मक तालिका बना देता हूं। इससे साफ समझ आएगा कि दोनों विचारधाराएं कितनी विरोधाभासी हैं। संविधान बनाम मनुस्मृति। तुलनात्मक अध्ययन। विषय आधार मनुस्मृति भारतीय संविधान। समानता समाज को वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
में बांटकर असमानता को धर्म का दर्जा दिया। सभी नागरिक कानून की नजर में समान। BAPS। अनुच्छेद 14। अस्पृश्यता शूद्रों और अछूतों को शिक्षा, धर्म और सामाजिक जीवन से वंचित किया। अस्पृश्यता का अंत, किसी भी प्रकार का भेदभाव दंडनीय। अनुच्छेद 17। स्त्री की स्थिति स्त्रियों को पुरुषों पर निर्भर बताया गया। पिता, पति और पुत्र के अधीन। स्त्रियों को समान अधिकार, शिक्षा और रोजगार में बराबरी। अनुच्छेद 15 व 16। शिक्षा शूद्रों और स्त्रियों के लिए शिक्षा निषिद्ध। सभी के लिए समान और निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 21A। व्यवसाय और रोजगार जाति के अनुसार ही काम करने की बाध्यता। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र रूप से व्यवसाय रोजगार चुनने का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)G। धार्मिक स्वतंत्रता ब्राह्मणवादी धर्म और कर्मकांड को सर्वोच्च माना। सभी नागरिकों को धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25। न्याय जाति और धर्म पर आधारित। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। संविधान की मूल धारा। राजनीतिक अधिकार, निचली जातियों और स्त्रियों को शासन में कोई स्थान नहीं। सभी नागरिकों को मतदान और राजनीति में भागीदारी का अधिकार। निष्कर्ष। मनुस्मृति और भारतीय संविधान एक दूसरे के विरोधी ध्रुव हैं। मनुस्मृति असमानता, गुलामी और विभाजन। संविधान समानता, स्वतंत्रता और न्याय। इसलिए संविधान को जीवित रखना तभी संभव है जब समाज मनुस्मृति जैसी ग्रंथ आधारित असमानताओं को त्याग कर वैज्ञानिक, तर्कशील और मानवीय मूल्यों को अपनाए। ब्राह्मणवादी ग्रंथ और मानसिक गुलामी। एक समाज शास्त्रीय आलोचना। 1। प्रस्तावना। भारतीय उपमहाद्वीप में कागज की खोज और लेखन परंपरा के बाद अनेक धार्मिक दार्शनिक ग्रंथ लिखे गए। मनुस्मृति, वेद, उपनिषद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत आदि। ये ग्रंथ सांस्कृतिक धरोहर माने जाते हैं, लेकिन समाज शास्त्रीय अध्ययनों ने यह भी सिद्ध किया है कि ये ग्रंथ सामाजिक असमानता और मानसिक गुलामी के स्रोत रहे हैं। 2। मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था। मनुस्मृति ने जाति व्यवस्था को दैवीय और शाश्वत घोषित किया। इसमें शूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा से वंचित कर सामाजिक असमानता को धर्म के रूप में स्थापित किया गया। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मनुस्मृति भारतीय समाज में स्वतंत्रता और समानता के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। 3। वेद, उपनिषद और पुराणों की भूमिका। वेदों और उपनिषदों में दार्शनिक चिंतन और आध्यात्मिकता तो है, परंतु उनकी व्याख्या अक्सर ब्राह्मणवादी वर्ग ने अपने हित में की। पुराणों ने देवी देवताओं की कथाओं के माध्यम से वर्ण व्यवस्था को और गहरा किया। इन ग्रंथों में सामाजिक विभाजन को पवित्र रूप देकर स्थायी बनाया गया। 4। रामायण और महाभारत। रामायण में शंबूक वध की कथा यह दिखाती है कि शूद्रों को ज्ञान और तपस्या से वंचित किया। महाभारत में भी स्त्रियों और निचली जातियों की भूमिका सीमित और गौण रही। ये महाकाव्य समाज में आदर्श आचरण का प्रतिमान बनकर सामाजिक जड़ता को मजबूत करते रहे। 5। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। अंबेडकर ग्रंथों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जाति आधारित समाज में स्वतंत्रता असंभव है। ग्रामशी, एंटोनियो ग्रामशी, उन्होंने सांस्कृतिक वर्चस्व, कल्चरल हेजेमोनी की संकल्पना दी, यानी शासक वर्ग, यहाँ ब्राह्मण, धर्म और संस्कृति के माध्यम से अपनी सत्ता को वैध ठहराता है। लुई अल्थुसर, उन्होंने बताया कि राज्य केवल बल, रिप्रेसिव apparatus से नहीं, बल्कि आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus जैसे शिक्षा, धर्म, ग्रंथ के माध्यम से जनता के दिमाग पर नियंत्रण रखता है। फूको, मिशेल फूकोल, उनके अनुसार सत्ता और ज्ञान आपस में जुड़े हैं। धार्मिक ग्रंथों ने ज्ञान को नियंत्रित कर सत्ता को स्थायी बनाया। 6. नष्ट करना या पुनर्पाठ। कुछ विचारक मानते हैं कि इन ग्रंथों को नष्ट कर देना चाहिए ताकि असमानता की जड़ें काटी जा सकें।
जबकि आधुनिक अकादमिक दृष्टिकोण कहता है कि इन्हें मिटाने से इतिहास तो खत्म होगा, पर आलोचनात्मक पुनर्पाठ और तीसरा क्रिटिकल रीरीडिंग ज्यादा प्रभावी है। संविधान के मूल्यों समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से समाज में ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। 7. संविधान बनाम मनुस्मृति, तुलनात्मक अध्ययन, विषय आधार मनुस्मृति। भारतीय संविधान समानता समाज को वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटकर असमानता को धर्म का दर्जा दिया। सभी नागरिक कानून की नजर में समान। अनुच्छेद 14। अस्पृश्यता शूद्रों और अछूतों को शिक्षा, धर्म और सामाजिक जीवन से वंचित किया। अस्पृश्यता का अंत, किसी भी प्रकार का भेदभाव दंडनीय। अनुच्छेद 17। स्त्री की स्थिति स्त्रियों को पुरुषों पर निर्भर बताया गया, पिता, पति और पुत्र के अधीन। स्त्रियों को समान अधिकार, शिक्षा और रोजगार में बराबरी। अनुच्छेद 15 व 16। शिक्षा शूद्रों और स्त्रियों के लिए शिक्षा निषिद्ध। सभी के लिए समान और निःशुल्क शिक्षा। OTA। अनुच्छेद 21A। व्यवसाय, रोजगार जाति के अनुसार ही काम करने की बाध्यता। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र रूप से व्यवसाय या रोजगार चुनने का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)G। धार्मिक स्वतंत्रता, ब्राह्मणवादी धर्म और कर्मकांड को सर्वोच्च माना। सभी नागरिकों को धर्म मानने, IEC पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25। न्याय जाति और धर्म पर आधारित। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। संविधान की मूल धारा, राजनीतिक अधिकार। निचली जातियों और स्त्रियों को शासन में कोई स्थान नहीं। सभी नागरिकों को मतदान और राजनीति में भागीदारी का अधिकार। निष्कर्ष, ब्राह्मणवादी ग्रंथों ने भारतीय समाज में सांस्कृतिक एकता के साथ साथ गहरी सामाजिक असमानता और मानसिक गुलामी को भी जन्म दिया। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण यह कहता है कि अगर हमें संविधान को जीवित रखना है तो इन ग्रंथों के प्रभाव को आलोचनात्मक दृष्टि से चुनौती देना होगा। इतिहास को मिटाने से अधिक महत्वपूर्ण है नए विमर्श और वैज्ञानिक चेतना का विकास। मिलॉर्ड,